हेलो डियर एस्पिरेंट्स। ये लेक्चर आज हम कंप्यूटर का अपलोड कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो एसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पोस्ट है, अकाउंट्स असिस्टेंट, फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे आपके पोस्ट्स में कंप्यूटर हर जगह मैंडेटरी रखा है। तो इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पे कंप्यूटर का एक लेक्चर लेके आए हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या होता है कंप्यूटर? अगर आम भाषा में हम समझ लेंगे, कंप्यूटर वो चीज़ होती है, वो डिवाइस होता है जो यहाँ से इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है। ये सारा हम देखेंगे कंप्यूटर का यही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, यही आर्किटेक्चर है। थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद आपको खुद समझ आएगा इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है। चलिए, एनी डिवाइस in which we give input, that input is being processed and then it gives output is called computer। यानी कि आप अक्सर देख रहे हो, अक्सर किताबों में लिखा होता है एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी है और मैकेनिकल डिवाइसेस भी है। जैसे हमने एबेकस देखा, ठीक है, पैस्कलाइन देखेंगे अभी आगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में वो सब जान लेंगे। तो ऐसा डिवाइस जो इनपुट लेता है यहाँ से, मतलब जो डेटा लेता है, फिर वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर की एग्जांपल हर एक अपने लेक्चर में मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। कैलकुलेटर की एक सिंपल सी बात कहूँगा मैं, ठीक है। कंप्यूटर का अगर माने हम देखेंगे मीनिंग, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, तो कैलकुलेटर की बात ली मैंने यहाँ पे। कैलकुलेटर अगर लेंगे हम, तो इस पे क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या प्रोसेसिंग है, इसी में समझा दूंगा। फिर आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर सारा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर में 2+2 लिखा, ये 2 आपका इनपुट है, यहां से आप दे रहे हो। ये 2 आपका इनपुट है, यहां से दे रहे हो। प्लस भी आप प्रेस कर रहे हो यहां से। लेकिन जो 4 आ रहा है वो आप यहां से इनपुट नहीं कर रहे हो, वो सिस्टम ही आपको देता है आउटपुट कन्वर्ट करके। लेकिन यहां पे आप ये बात समझ लो, आपका 2+2 जो 4 आता है वो डायरेक्टली इनपुट से आउटपुट नहीं होता है। बीच में कोई चीज़ है, बीच में कोई प्रोसेसर है जो बोल रहा है भाई 2+2, कंप्यूटर को बोल रहा है 2+2 4 होता है। यानी कि ये अलग इनपुट है, 2 अलग इनपुट है, प्लस अलग इनपुट है, और दूसरा 2 जो है ये अलग इनपुट है। ये कंप्यूटर समझ रहा है। जो प्रोसेसर होता है, इस पे इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको जब प्लस की कमांड आए तो आपको ऐड करना है, न कि आपको माइनस करना है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था, जीरो भी आउटपुट आ सकता था अगर माइनस करते हम 2। यानी कि ये सिंपल सी बात आप समझ लो, यहाँ पे आपको नीचे फिर क्लियर हो जाएगा सारा। यहाँ पे कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज किया ये कमांड है, प्लस की कमांड है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो 4 आया। तो आई बात आपको समझ में, इनपुट और आउटपुट कैसे होता है। तो मैंने ऊपर भी बोला आपको, कंप्यूटर इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं मैकेनिकल डिवाइस भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? जिसपे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है चलाने के लिए। ओके, मैकेनिकल जो हम हाथ से करते हैं, जैसे एबेकस। ठीक है, मैकेनिकल में हम हाथ से इसको यूज़ करते हैं इस डिवाइस को। जैसे एबेकस है, इस पे बीड्स लगे होते हैं। हिस्ट्री में हम इसको अच्छे से समझेंगे, एबेकस कब आया, क्या यूजेज है। ठीक है, ये हम इसको मतलब मैन्युअली हम काम करते थे, 2+2 जो भी चीज़ें होती थी। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं है कंप्यूटर, बल्कि इस पे मैकेनिकल डिवाइस भी है। इसीलिए एनी डिवाइस इन विच वी गिव इनपुट, दैट इनपुट इज बीइंग प्रोसेस्ड इनटू एंड इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, या आउटपुट में आता है, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे आप। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, हर एक को पता है। ठीक है, हर एक इसके नाम से वाकिफ होंगे। और हिस्ट्री में आप देखोगे चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, जो भी चीज़ है, ये फैक्ट्स है, ये याद रखो। इसको समझने की कोशिश, क्या इसमें इसमें क्या समझना है, डायरेक्ट बात याद रखनी है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाऊँ, यहाँ पे कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर
कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमारा पूरा कंप्यूटर। अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो हमारा कंप्यूटर पार्शल है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड नाम से याद रखोगे, ये हार्ड होता है मतलब सख्त होता है, सख्त चीज़ को ही हम टच कर सकते हैं, इसीलिए हार्डवेयर हमारा टेंजेबल पार्ट आता है। हार्डवेयर में वो सारे डिवाइसेस आ जाएंगे जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल शेप है। तो सिंपल से आप याद रखेंगे, हार्डवेयर टेंजेबल पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर इंटेंजेबल पार्ट होता है। यानी सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं आराम के साथ। हार्डवेयर की अगर बात कर लेंगे, कौन कौन से हार्डवेयर में आएंगे, जैसे हमारा इनपुट डिवाइस है, जैसे हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं क्या? सब लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड, हाँ इसको हम टच भी कर सकते हैं, इसके बटन प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अल्फ़ाबेट, मैंने ए लिखा यहाँ पे, मतलब ये अल्फ़ाबेट हमने प्रेस किया, प्रेस किया मतलब टच हुआ। ठीक है, फिंगर का टच हुआ। ओके, बात समझ आई? तो इनपुट डिवाइसेस में जो डिवाइसेस आते हैं उनको हम टच कर सकते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस, इनको अलग से पढ़ने हमें डिटेल में, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में दूसरा माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो होता है जो हम डेटा देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अलग देख लेंगे हम, इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिलहाल हार्डवेयर में कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे माउस है हमारा, आराम से कोई भी हाथ में लेके घुमा सकता है। ठीक है, मूवमेंट्स करवाते हैं हम माउस को, तो उसकी भी फिजिकल शेप पे टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर में आएगा। ठीक है, ये सारा आपको समझ आया होगा, स्कैनर वगैरह, इन चीज़ों को हमें पता है अच्छे से। प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर बात कर लेंगे, सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पे ये हार्डवेयर है, क्योंकि सीपीयू को हम टच कर सकते हैं, आराम से टच कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देते हैं, जैसे मैं यहाँ से आप लोगों को बोलता हूँ और आप लोग सुन रहे हो, आपका सुनना आउटपुट है, मेरा बोलना इनपुट है, और एक कन्वर्ट होता है, आप लोग सुन रहे हो, सुनना आप लोगों को, यानी कि ये आउटपुट आ रहा है, कंप्यूटर से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आप किसके थ्रू सुन रहे हो? तो आउटपुट डिवाइस स्पीकर है। ठीक है, आप स्पीकर के थ्रू सुन रहे हो, तो स्पीकर को भी आप आराम से टच कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अपने मोबाइल का स्पीकर ख़राब होता है तो हम जाते हैं किसी शॉप पे, ठीक है, मैकेनिक के पास जाते हैं, वो स्पीकर आराम से उठाता है, मतलब इसको टच कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि ये डिवाइसेस, इनको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में आएंगे। स्टोरेज डिवाइसेस भी है, इनको आगे भी पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इनको भी हम टच कर सकते हैं, तो ये हमारे हार्डवेयर में आएंगे। आई होप हार्डवेयर आपका कंप्लीट हुआ होगा, समझ आया होगा। वो चीज़, जिस कंप्यूटर की वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर में आएगी। सॉफ्टवेयर से याद रखो, ये बहुत नरम होता है, छूने से ये मर जाते हैं। एग्जाम्पल, हाँ ये याद रख, ट्रिक के लिए मैंने बताया आप लोगों को किस तरह से। सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी सॉफ्ट, तीन टाइप से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, या एंटीवायरस है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसको भी हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल आप पबजी गेम खेल रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो। ओके, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बोला, ये टेंजेबल पार्ट हार्डवेयर का, ये सॉफ्टवेयर इंटेंजेबल पार्ट। हार्डवेयर जो होता है, मानो आप, हार्डवेयर जो होता है ये सॉफ्टवेयर के बगैर रन नहीं करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर सकता है सॉफ्टवेयर। आप मानो हार्डवेयर हमारी बॉडी है और सॉफ्टवेयर इस बॉडी का दिमाग है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को चलाता है। कैसे चलाता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर बोला, 2+2=4, यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को पता चली, ठीक है, उस पर इंस्ट्रक्शन है। प्रोसेसर तो आपका क्या है, जो सीपीयू देखा हमने, वो हार्डवेयर है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगी कि मुझे यार प्लस करना है, ये
वो इसको सॉफ्टवेयर से पता चलेगी। क्यों? सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है, पहले से ही इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर को, कि जब भी प्लस आए तो आप एडिशन करना, जब भी माइनस आए तो सब्सट्रैक्शन करना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में पहले से ही इंस्ट्रक्शन सेट होती है, प्रोग्राम सेट होते हैं, कमांड्स होती है, तो उसी हिसाब से काम करता है। तो अब बात आपको आई समझ में, हार्डवेयर इज रन बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर आगे जाएंगे हम, कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरी, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। अब करेक्टरिस्टिक्स आप कंप्यूटर देख लेंगे, सबको पता होगी, यानी मैं ये पढ़ूंगा ही नहीं, आप खुद बोलेंगे मुझे कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है या लो होती है, सब बोलेंगे हाँ सर, टाइम बचाने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है और बहुत फास्ट में, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है इसकी, तो इसकी स्पीड बहुत हाई है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँगा एक्यूरेसी दूसरा इसका करेक्टर है, क्या कंप्यूटर्स एक्यूरेट है ह्यूमन बीइंग से? आप बोलोगे हाँ सर, कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी होती है इनमें हाई। क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जो यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इनबिल्ट होती है। कंप्यूटर को पता है मुझे ये कमांड मिली, मुझे प्लस करना है, ये कभी गलती नहीं करेगा, 2+2 हमेशा 4 लिखेगा, 2+2 6 नहीं लिखेगा। हाँ, इंसान में ये गलती हो सकती है, कभी कभार एब्सेंट माइंडेड होगा, 2+2 इंसान बोलेगा 0 इसका रिजल्ट, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो कंप्यूटर की होती है, मोस्ट एक्यूरेट होता है कंप्यूटर, ठीक है। देयर इज लेस स्कोप फॉर या नो स्कोप फॉर द ह्यूमन एरर, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है इस पे। अगर नेक्स्ट इसकी बात कर लेंगे, डिलीजेंस, कंप्यूटर क्या है, ये थकता नहीं है, जितने भी ऑपरेशंस दे दो, 1+2+1, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 7, जो भी है लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन दे दो, ये थक नहीं जाता है और ये रिलायबल होता है, हाईली रिलायबल, ठीक है। कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत सारी लंबी कैलकुलेशन ये कंप्यूटर कर सकता है, और कम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है, कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे काम सेम टाइम में करना, वो हमें पता है कंप्यूटर बहुत सारे काम एट द सेम टाइम करता है, परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। और एक बात इसकी करेक्टरिस्टिक में, एक करेक्टरिस्टिक स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज है। हम सबको पता है, हम सबको पता है जब हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल होती है तो हम अपने पीसी को यूज़ में लाते हैं, अपने कंप्यूटर को यूज़ में लाते हैं, यानी ये स्टोर कर सकता है बड़ा डाटा, ठीक है। कंप्यूटर में हम बहुत बड़ा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट भी करिए, ये थोड़ा आज हमने एज ए ट्राई, हमने थोड़ा आज कम ही किया हमने, ठीक है। हमें देखना है कि किस हिसाब से आगे हम कर लेंगे इन चीज़ों को कवर। आज कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर मिला, तो इस पे देख रहे हैं आप लोगों का रिस्पांस क्या रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्ट।